मेरे क्रेजी टॉप 10 हिंदी चैनल में आपका स्वागत है और वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स जरूर करें। टॉप 10 फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंटरनेट मीम्स और घटना। इंटरनेट के विकास के बाद से कुछ खराबियों ने दूर ले लिया है और यह अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि उन्हें अब इंटरनेट मीम्स के रूप में माना जाता है। वास्तव में कुछ लोग आपको यह भी बताएंगे कि आप इंटरनेट के एक सच्चे नागरिक हैं यदि आप उनके सबसे पसंदीदा मीम्स को नहीं जानते हैं। यह एक सूची है जिसे मैं शीर्ष 10 मानता हूँ। शुरू करने से पहले, यह इंटरनेट मीम्स की एक संक्षिप्त परिभाषा है। एक इंटरनेट मीम्स डिजिटल सामग्री का एक टुकड़ा है जो इंटरनेट पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तेजी से, व्यापक रूप से और व्यवस्थित रूप से फैलता है। यह शब्द मेमो के संदर्भ के रूप में वायरस की तरह है, जो सूचनाओं के आत्म प्रतिकृति पैकेट है। नंबर 10 लोलकैट। एक लोलकैट, यह शब्द लोल का एक बंदरगाह है, जोर से हंसना, और बिल्ली एक मनोरंजक या विषम कैप्शन के साथ बिल्ली की एक छवि है। कैप्शन में काफी बच्चे होते हैं और आमतौर पर टेक्स्ट मैसेज जैसे या खराब स्पेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, ऑफिस को बुलाओ, मैं देर से आने वाला हूँ। कैप्शन आमतौर पर छवि से किसी तरह से जुड़ा होता है, जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण से देख सकते हैं। यह मेम इतना लोकप्रिय है कि इसने वेबसाइटों का एक पूरा नेटवर्क पैदा कर दिया है, जिनमें से सबसे लोकप्रिय मेरे पास चेजेबर्गर हो सकता है। लोलकैट्स अब सोशल नेटवर्किंग साइटों और मंचों में अक्सर दिखाई देते हैं। नंबर 9 ऑल योर बेस। आपका सभी आधार एक घटना है जो 2001 में शुरू हुई थी, जिसमें 1989 के एक जापानी वीडियो गेम के पहले क्षणों से लिए गए फ्लैश एनिमेशन का प्रसार किया गया था जिसे टापलान द्वारा जीरो विंग कहा जाता था। इस वीडियो की लोकप्रियता क्लिप में निहित इंग्लिश यानी अंग्रेजी के जापानीकरण कैप्शन से आती है। उदाहरण के लिए, आपके सभी आधार हमारे हैं के विपरीत आपके सभी आधार हमारे हैं। हालांकि इसकी लोकप्रियता हाल ही में कम हुई है, यह अभी भी अच्छी तरह से ज्ञात है कि समय समय पर YouTube पर नए वीडियो दिखाई देते हैं जो मेम पर खेलते हैं। नंबर 8 बकरी। सबसे पहले, ऊपर की छवि बकरी नहीं है। यह इस पृष्ठ पर शामिल करने के लिए बहुत भयानक है, हालांकि आपके देखने के आनंद के लिए नीचे एक लिंक है। यह बल्कि भयानक छवि बहुत प्रसिद्ध हो गई जब यह इंटरनेट मंचों के माध्यम से जंगल की आग की तरह फैल गई। मंच के उपयोगकर्ताओं के लिए ब्याज की कुछ करने के लिए लिंक का दिखावा करते हुए ट्रोल्स इसके लिए एक लिंक पेस्ट करेंगे। यह एक ऐसी समस्या बन गई कि स्लैशडॉट को अपने कोड को संशोधित करने के लिए दिखाना पड़ा जहां लेख टिप्पणियों में लिंक लोगों को पकड़े जाने से रोकने के लिए इशारा कर रहे थे। इसने हाल ही में बदनामी का आनंद लिया है क्योंकि यह CNN, गलती से और BBC कार्टून रूप में एक साथ मंचों और समाचार कार्यक्रम में दिखाया गया है। यह मूल रूप से Gotsa.cx नामक एक साइट पर पाया गया था, जो कि बकरी शब्द पर एक नाटक था। इसमें एक आदमी की एक छवि होती है जो उसके पीछे के अंत को एक विद्रोहपूर्ण तरीके से दिखा रहा है। नंबर 7 किकिया। किकिया एक फ्लैश शॉक साइट का पहला उदाहरण था और इसने झटके देने वाली एक धार को आज तक जारी रखा है। एक छोटे से लड़के, चीनी लेखन और कोमल संगीत के कार्टून ड्राइंग के साथ शुरू करना, कार्टून धीरे धीरे आगे बढ़ता है जब तक कि आपको अचानक एक तेज चीख के साथ चेहरे का एक छिपा हुआ एनिमेशन नहीं दिखाया जाता है। मूल किकिया एक ताइवानी वेबसाइट किमो पर उपयोगकर्ता नाम नेट्सपुकी के तहत पोस्ट किया गया था। इन चीख पुकारों में दिखाई देने वाली कई लोकप्रिय छवियां फिल्म द एग्जॉस्टिस्ट से ली गई हैं। नंबर 6 डांसिंग बेबी। डांसिंग बेबी, जिसे बेबी चाचा के नाम से भी जाना जाता है, 1996 में शुरू होने वाले पहले इंटरनेट मेम्स में से एक था। इसमें एक 3D एनिमेशन बेबी शामिल है और इसे मूल रूप से 3D स्टूडियो मैक्स के लिए एक डेमो के रूप में बनाया गया था। बच्चा संगीत के लिए नृत्य करता है और टेलीविजन कार्यक्रम एली मैकबिल पर अक्सर दिखाई देता है, जो जैविक घड़ी को टिकते हुए मुख्य पात्रों का प्रतीक है। नंबर 5 ओ RLY उल्लू। ओली का अर्थ है ओह रियली और आमतौर पर एक बर्फीले उल्लू को कैप्शन के साथ RLY, यह अक्सर एक वाई केवल प्रतिक्रिया द्वारा पीछा किया जाता है। यह अक्सर इंटरनेट स्लैंग का उपयोग करके पूरी बातचीत को जन्म दे सकता है। यह पहली बार अगस्त 2003 को समथिंग अवफुल मंचों पर देखा गया था। मूल छवि जॉन वाइट द्वारा ली गई थी और 2001 में all.binaries.pictures.an अमल्स पर पोस्ट की गई थी। यह इतना लोकप्रिय हो गया कि यह एक गेम बॉय एडवांस गेम में भी दिखाई देता है। कैप्शन खुद अब अक्सर उल्लुओं की तस्वीरों को नहीं, बल्कि किसी भी तस्वीर पर पाया जाता है। नंबर 4 हमस्टर डांस। हमस्टर डांस सबसे शुरुआती इंटरनेट मेम्स में से एक है, जो पहली बार जियोसिटीज, इसकी शुरुआत में दिखाई दे रहा है जिसमें एनिमेटेड हैमस्टर और खरगोशों की पंक्तियों को विभिन्न तरीकों से नृत्य किया गया है, जो रोजर मिलर के गीत विसल स्टॉप से एक स्पेड अप नमूना है। यह 1998 में कनाडाई कला छात्र डिड्रे लाकाट द्वारा अपने भाई के साथ एक प्रतियोगिता के भाग के रूप में डिजाइन किया गया था, यह देखने के लिए कि कौन सबसे अधिक यातायात उत्पन्न कर सकता है। यह उनके पालतू हमस्टर हैम्पटन हमस्टर को श्रद्धांजलि है।
सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह भयावह है। नंबर 3, लोहितुमा लड़की। लोहितुमा इंटरनेट पर प्रदर्शित होने के लिए सबसे हालिया मेमों में से एक है। पहली बार 2006 में प्रदर्शित हुआ। नाम स्वयं मूल बैंड से आता है जिसने फ्लैश क्लिप में लोकप्रिय गीत गाया था। बैंड लोहितुमा फिनलैंड से पारंपरिक गायन और वाद्य शैली का उपयोग करने वाला एक फिनिश चौकड़ी है। 1997 में वे कॉस्टिनन लोक संगीत समारोह में इंसेंबल ऑफ द ईयर चुने गए थे। इस घटना का पहला उदाहरण ऑनलाइन एक कार्टून आधारित शॉकवेव फ्लैश एनिमेशन था, जिसमें ब्लीच एनीमे चरित्र ओरिहाय मिनोय के 4 फ्रेम एनिमेशन शामिल हैं, जो गीत से 27 सेकंड के लूप में एक लीक को घुमाता है। एनिमेशन लगातार चलता रहता है। तब से कई अन्य उदाहरण सामने आए हैं जहां छवि को कुछ और के साथ बदल दिया गया है, लेकिन गीत हमेशा एक ही है। नंबर 2, बर्फ के टुकड़े। एक स्नोक्लोन एक प्रकार का फॉर्मूला आधारित ग्लिच है जो एक नए संदर्भ में एक पुराने मुहावरे का उपयोग करता है। इसे मूल रूप से एक बहु उपयोग अनुकूलन योग्य, तुरंत पहचानने योग्य, समय पहना, उद्धृत या गलत उद्धरण या वाक्य के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसे आलसी पत्रकारों और लेखकों द्वारा अलग अलग जो कि वेरिएंट में पूरी तरह से खुले सरणी में इस्तेमाल किया जा सकता है। संभवतः सबसे प्रसिद्ध और अतिप्रवाहित स्नोक्लेकॉन है, सोवियत रूस YXXU में। यह मूल रूप से रूस के कॉमेडियन याकोव स्मिर्नोव द्वारा बनाया गया था, जब उन्होंने कहा था, सोवियत रूस में पार्टी आपको ढूंढती है। नंबर 1, शुरुआत बच्चे। स्टारसेट किड एक इंटरनेट घटना है, जो तब शुरू हुई जब एक 14 वर्षीय फ्रांसीसी कनाडाई पुरुष हाई स्कूल के छात्र गाइसलेन रजा द्वारा रिकॉर्ड की गई एक वीडियो क्लिप ऑनलाइन लीक हुई थी। वीडियो को उनके हाई स्कूल के स्टूडियो में फिल्माया गया था और टेप को एक तहखाने में भुला दिया गया था। वीडियो टेप के मूल मालिक ने अपने रिकॉर्ड किए गए कृत्यों की खोज की और तुरंत इसे कुछ दोस्तों के साथ साझा किया। यह सोचकर कि यह एक मजेदार शरारत होगी, उन्होंने इसे WMV फाइल में एनकोड किया और काजा पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग नेटवर्क का उपयोग करके इसे साझा किया। 2 हफ्तों के भीतर इसे कई मिलियन बार डाउनलोड किया गया था। तब से इसे 900 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया है, जो इसे सबसे लोकप्रिय वायरल वीडियो बनाता है। जुलाई 2003 में उसके माता-पिता ने अपने 4 साथी छात्रों के खिलाफ $2,50,000 का मुकदमा दायर किया, जो अदालत से बाहर चले गए।